राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने घरों में सेफ़ हैं। तो जो आज का वीडियो है ये है एक्सेप्टेंस पे, स्वीकारता, जो हम में बिल्कुल भी नहीं है। स्वीकारता लाना बहुत मुश्किल है। कोई आपको आपकी कमियां दिखा रहा है, आप स्वीकार कर लोगे? मतलब ही नहीं बनता। आप आगे से उसे जस्टिफाई करना शुरू कर दोगे। कोई आपको आपकी कमी दिखा रहा है तो आप तुरंत बोल दोगे कि नहीं नहीं ऐसा थोड़ी है, ये तो इसलिए हुआ क्योंकि ऐसा था। आप रीज़न्स देना शुरू कर दोगे, लेकिन आप मानोगे नहीं कि आप गलत हो। यही हमारी सोसाइटी में भी होता है। हमारी सोसाइटी मानने को तैयार ही नहीं है। हमारी सोसाइटी समझती है कि जो ये नशा हमारे आसपास फैल रहा है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ नशा करने वालों का दोष है, हमारा कोई दोष नहीं है। गलत सोचते हैं आप लोग। जब तक आप ये नहीं मानेंगे कि ये आपकी लापरवाही, आप में जागरूकता की कमी थी और आपके जो लेट गो करने का जो ये बिहेवियर है हर एक चीज़ को किया है, जान दे हमारा क्या है, दूसरे के घर की प्रॉब्लम है, हम क्यों देखें। जो हमारा बिहेवियर है ना, ये बिहेवियर मेन इन चीज़ों के बढ़ने का रीज़न है। और इन्हीं बिहेवियर्स की वजह से, इन्हीं फ्लॉज की वजह से, हमारी खुद की कमियों की वजह से आज के टाइम पे हिमाचल में ये नशा फैला हुआ है। इतने दिन हो गए, अब केस नहीं आ रहे, अब लोग शांत हैं। जैसे ही दिसंबर नवंबर आएगा ना, जैसे ही 31 मार्च के आसपास का टाइम आएगा, वैसे ही केसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम जो है वो ईयर एंडिंग होने वाली होती है ना। जो फाइनेंशियल ईयर है वो 31 मार्च को ख़त्म होता है, तो उसी टाइम पे इन्हें अपना टारगेट भी पूरा करना पड़ता है। इसीलिए जो ये पीक टाइम आता है केसेस का, ये आता है दिसंबर से लेके मार्च तक। बस 3 महीने हमारे अंदर भी आक्रोश आएगा, हमारे अंदर भी एक क्रांति जागेगी कि हमें कुछ करना है, लेकिन उसके बाद हम भी ठंडे पड़ जाएंगे। तो ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम लोगों की लापरवाही की वजह से ही ये फैल रहा है। हमें सवाल करने चाहिए, हमें सही जगह सवाल करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 4 लोगों की महफिल में बैठ के वहाँ पे सवाल जवाब कर रहे हैं कि ये जी नशा तो ऐसा है। अरे सही प्लेटफॉर्म पे सवाल कीजिए, सही लोगों से सवाल कीजिए। इसका मुद्दा बनाना ज़रूरी है। ऐसे तो कई चीज़ों के मुद्दे बनते हैं, जात पात के मुद्दे बन जाएंगे, धर्म के मुद्दे बन जाएंगे, लेकिन इन चीज़ों का मुद्दा क्यों नहीं बनता? और अगर बनता भी है तो 1-2 महीने के अंदर वो ख़त्म क्यों हो जाता है? कोई आवाज़ ही नहीं उठाता, क्योंकि किसी को पड़ी नहीं है। और जिन्हें पड़ी नहीं है वो लोग मेरी नज़र में बेवकूफ़ हैं। साफ सी बात है ये। क्योंकि आपके आसपास अगर गंदगी है और आप उस गंदगी में रहना चाहते हो, तो वो बेवकूफ़ी आपकी है ना। वो गंदगी की बेवकूफ़ी थोड़ी है, वो बेवकूफ़ी आपकी है कि आप उस गंदगी को साफ़ नहीं करना चाह रहे। और ये ऐसी गंदगी है, इसमें सबको मिलके चलना पड़ेगा। मैं ये वीडियोज़ इसीलिए बनाता हूँ ताकि मैं इस सोच को आप लोगों तक लाऊं। आपके मन में आखिर एक इतनी सी ही सोच आए कि नहीं ये सही कह रहा है, हमें कुछ करना चाहिए। वो सोच ही बहुत है उस बदलाव के लिए, क्योंकि बदलाव शुरू ही सोच से होगा। तो इसीलिए स्वीकारता सबसे पहला स्टेप है। हमें स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम अपनी कमी को स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक हम मानेंगे नहीं, तब तक हम उस पर काम नहीं कर सकते। अगर हम अपनी कमियों को जस्टिफाई करेंगे कि ये तो नशे तस्कर लेके आते हैं, ये तो जी डिपार्टमेंट ढील देता है, ऐसा करता है, हाँ ये भी प्रॉब्लम्स है, लेकिन क्या आप अपना कर्म, क्या आप अपनी मॉरल ड्यूटी निभा रहे हो? एक प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी होने का फ़र्ज़ अदा कर रहे हो? नहीं कर रहे। तो पहले आप भी, मैं वही कह रहा हूँ ना, सब अपने अपने लेवल पे कुछ इस पे करेंगे तो सब कुछ होगा। लेकिन जनता पावर है, जनता को जागरूक होना पड़ेगा। ऐसे आपकी कोई नहीं सुनेगा। क्यों सुनेगा कोई? जब पता है कि जनता बेवकूफ़ है तो क्यों सुनेगा कोई जनता की? इसलिए जनता का जागरूक होना ज़रूरी है। राधे राधे।